कानून में आप किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ लॉ नहीं पता। तो यही बताऊंगा आज की वीडियो में। एक सिचुएशन देता हूं आपको जिससे आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस और इस टॉपिक गहराई को समझ पाए। एक लड़की है जो सुसाइड करना चाहती है, रोड के किनारे खड़ी हुई है, उसके आगे खाई है, कूदने ही वाली है, तभी एक आदमी उसे देखता है, गाड़ी से उतरता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो कूद ना पाए और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आ रहा होता है। लड़की चिल्लाती है, मुझे कूदने दो, मरने दो, वगैरह वगैरह। यही सब होते हुए मैं बहुत दूर से देख रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि एक आदमी लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ लेकर आ रहा है, बिठाने ही वाला है, और लड़की जो है जाना नहीं चाहती, चिल्ला रही है। मुझे लगा कि वो उसे किडनैप करने वाला है। मैंने बंदूक निकाली, उसे शूट कर दिया उस आदमी को। अब वो आदमी मर गया। ये जो केस है कोर्ट में गया, वहाँ पता चला लड़की की गवाही के बाद कि असली में मैटर क्या था। नाउ द इशू इज़ कि मैंने क्या ऑफेंस किया। मैंने मर्डर किया, डेथ बाय नेग्लिजेंस किया, या फिर कोई ऑफेंस नहीं किया। डिफेंस मिल जाएगा मुझे। नाउ यू आर माई एडवोकेट, यू हैव टू सेव मी, व्हाट विल यू डू? आप अपनी बात जज के सामने कैसे रखेंगे? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा वीडियो के बीच में, लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इस वीडियो में और बाकी जितनी भी मेरी वीडियोस है उनमें ये फर्क है कि इस वीडियो को आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। इसको स्किप करना घातक है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन घातक है। उसका कारण ये है कि इसमें किसी इंसान की जान लेने की बात हो रही है, कोई आसान बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सेल्फ डिफेंस सुना होगा कि मैं अपनी बॉडी का डिफेंस कर सकता हूं। वैसे ही लॉ में है प्राइवेट डिफेंस कि मैं अपनी बॉडी का डिफेंस तो कर ही सकता हूं, साथ ही साथ किसी और की बॉडी का डिफेंस भी कर सकता हूं। इसके अलावा 2 डिफेंसेस और है जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो सेक्शन 100 इंडियन पिनल कोड में 7 कंडीशन दी गई है जिसके तहत प्राइवेट डिफेंस के चलते आप किसी इंसान की जान ले सकते हैं। सेक्शन 100 पूरा 2 वर्ड्स पे घूमता है, 2 वर्ड्स पे। अगर आपने ये 2 शब्द या किसी कंडीशन जज को समझा दी या मैजिस्ट्रेट को समझा दी तो आपको प्राइवेट डिफेंस लेने से कोई नहीं रोक सकता। पहला शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब मुझे लगा कि ये होने वाला है। डर था मुझे, एंग्जाइटी थी, उसकी वजह से मैंने एंटीसिपेट किया कि ऐसा हो जाएगा। जैसे मुझे लगा कि एक इंसान है वो मेरी हत्या करने वाला है, तो कुछ भी लग सकता है मुझे। दिस इज एप्रीहेंशन। दूसरा जो शब्द जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो है रीजनेबल। रीजनेबल मतलब जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो। मुझे क्यों लगा, कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस मेरे सामने ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे कुछ लगा। दैट इज रीजनेबल एप्रीहेंशन। एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में बहुत सारे लूंगा। उसका कारण ये है कि जो कानून में लिख दिया और हमने पढ़ लिया, दीज आर नॉट द डेड लेटर वर्ड्स। इन वर्ड्स में जान है और इनकी सोल को समझने के लिए इनकी सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल है कि आप स्कूटी से जा रहे हैं, स्कूटी से जाते जाते आपको प्यास लगी, आपने बोतल ली, बोतल को खोला। जैसे ही आपने बोतल खोला, एक लड़की आपको मारना शुरू कर दिया। उसके पास चाकू था, आपने चाकू भोंक दिया। उससे पूछा गया जस्टिफाई उसने कैसे किया। उसने कहा कि मुझे लगा इस बोतल में एसिड है और हो भी सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने देखा है क्राइम पेट्रोल में ऐसा होते हुए, हो सकता है उसमें एसिड हो सकता है वो किसी पे फेंकने वाला हो, इसलिए मैंने पहले मार दिया। सॉरी मैडम, दिस जस्टिफिकेशन इज अनरीजनेबल। आप जेल में जाइए और वहां जाकर क्राइम पेट्रोल देखिए। कारण क्या था इसका कि वो फेल हो गई ये समझाने में, उसे क्यों लगा, ऐसा क्या कर रहा था वो इंसान जिससे उसे लगा कि उसमें एसिड है या फिर वो किसी पे फेंकने वाला है। तो वो फेल हो गई, इसलिए वो एप्रीहेंशन रीजनेबल नहीं हो पाई। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी 7 कंडीशंस की तरफ। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ये एप्रीहेंशन डजंट मीन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, अभी दुनिया हिले, हम सब इकट्ठे मर गए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन रीजनेबल एप्रीहेंशन थोड़ी है माइंड में से ऐसा कुछ होने वाला है। पॉसिबिलिटीज वो क्या बोलते हैं अलग है, और एप्रीहेंशन उससे बिल्कुल अलग है। तो 7 करने शुरू करते हैं। पहली कंडीशन है, अगर कोई इंसान ऐसा असॉल्ट करे। अच्छा, असॉल्ट का मीनिंग भी जो है वो भी आपको जानना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब भी हम कानून पढ़ रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लीगल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड। जैसे असॉल्ट का मीनिंग है इंग्लिश में किसी को हर्ट करना या फिजिकली अटैक करना, लेकिन कानून में मीनिंग है कि ऐसा कोई एक्ट करना जिससे कि दूसरे इंसान को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि ये इंसान मुझे हर्ट या फिजिकली अटैक करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पे मैंने बंदूक तान दी,
मैंने बंदूक अभी तानी है, मैंने उस पर शूट नहीं किया, कोई फिजिकल हर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी असॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उसके एक्ट से मुझे लग रहा है कि ये मेरी जान भी ले सकता है, फिजिकली अटैक कर सकता है बंदूक से। तो पहली कंडीशन है कि अगर कोई इंसान ऐसा एक्ट करे जिससे आपको माइंड में ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि ये इंसान मेरी जान ले लेगा, जान लेकर ही मानेगा, उस केस में आप उस इंसान की जान ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई इंसान मेरी गर्दन दबा रहा है, मेरे जेब में पॉकेट नाइफ है, मैंने नाइफ निकाला, उसे गर्दन पे मार दिया, वो मर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, फुल बेंच रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, नारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान स्ट्रैंगुलेट करता है यानी कि गर्दन को दबाता है, तो उस केस में जिस इंसान की गर्दन दबाई जा रही है या फिर कोई थर्ड पर्सन भी देख रहा है ये सब होते हुए, वो भी गर्दन दबाने वाले की जान ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान मेरी गर्दन दबा रहा है, उसका चेहरा यहाँ पे मेरे सामने, मैंने उसे चाकू नहीं मारा, मैंने उसे पंच कर दिया। अब वो उसे पंच इतनी कस के लगा कि उसकी नाक टूट गई, वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा या फिर बेहोश हो गया। अब मैं उसके पास गया, चाकू निकाला, उसकी जान ले ली, तब क्या मुझे डिफेंस मिलेगा? प्राइवेट डिफेंस नहीं। क्या कारण है इसका? जब वो जमीन पे गिरा हुआ है, जो मेरे माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन थी डेथ की, वो तो खत्म ही हो गई। तब मैं पुलिस वाले के पास जा सकता हूं अपनी उसकी हेल्प लेने के लिए। और ये जो प्राइवेट डिफेंस है, ये बदला लेने के लिए नहीं है कि तूने मुझे मारा मैं भी तेरे को मारूंगा, नहीं, अपने डिफेंस के लिए है। जब मेरे माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन ही नहीं रहा, तो प्राइवेट डिफेंस ही नहीं रहा। और ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐसा ही केस है रमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये अगेन फुल बेंच रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। इसमें बोला कि इसमें ये हुआ था कि जो इंसान मारने आया था वो मार खा रहा था और मार खाते खाते ही जमीन पे गिर गया, उसके बाद उसकी जान ले ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है। मर्डर नहीं, फिर भी कल्पेबल होमिसाइड की सजा मिली उसे 304 के अंदर। अगली जो हमारी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वो है कि अगर कोई इंसान ऐसा कोई एक्ट करे जिससे आपके मन में ये एप्रीहेंशन हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि बेशक ये इंसान मेरी जान नहीं लेगा, फिर भी अधमरा करके छोड़ेगा या फिर अपाहिज ही कर देगा, ऐसा आपको माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, उस केस में आप उस इंसान की जान ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों को बोला गया है इसमें ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 आईपीसी में डिफाइंड है। ऐसी चोटें, मतलब बहुत भयानक हर्ट, जैसे कि किसी को अंधा कर देना, बहरा कर देना, हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना, हाथ पांव काट देना, या फिर उस इंसान को इंपोर्टेंट बना देना। अगर आपको लगे कि कोई ऐसी ही चोट वो आपको करने वाला है, ऐसा ही ग्रीवियस हर्ट आपको करने वाला है, उस केस में भी आप उस इंसान की जान ले सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जितनी फोर्स की आपको, देखिए ये जो है ना, ये बेसिक एलिमेंट है प्राइवेट डिफेंस का। इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, जितनी फोर्स की आपको एप्रीहेंशन है उतनी ही फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको थप्पड़ की एप्रीहेंशन है, थप्पड़ ही मारेंगे, गोली नहीं, ये कॉमन सेंस है। तो अगर ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा केस आ चुका है, दो लोगों के बीच में गाली गलौज हो रही थी, कोई फाइटिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी जो इंसान सह नहीं पाया उसने अपना किरपान निकाली, जिसे हम छुरा भी कहते हैं, और दूसरे इंसान की जान ले ली। इस केस में प्राइवेट डिफेंस लेने की कोशिश करी उसने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी हालत में नहीं मिल सकता इसको। ये भी फुल बेंच रूलिंग है। लेकिन मैंने बताया नो वर्ड इन लॉ इज डेड लेटर। आपको लॉजिकली सोचना है, कभी ये चीज अप्लाई नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है दियो नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई इंसान लाठी से मार रहा है, तो ये जो एरिया है सर का, ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव एरिया है, और अगर लाठी यहाँ लग गई तो फिर एक इंसान की जान भी जा सकती है, या फिर रिजल्ट्स जो होंगे बहुत ही भयावह हो सकते हैं। तो उस केस में, उस सिचुएशन में, जब कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आपका माइंड इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं होगा, साउंड माइंड कंडीशन नहीं होगी, डिस्टर्ब होगा माइंड आपका। आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते एक स्केल को लेके कि कितने फोर्स से वो मुझे मारेगा, मैं कितने फोर्स से उसे जवाब दूं जिससे कल को मैं कोर्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर पाऊं। ये बात हम जानते हैं, लेकिन कोर्ट भी इस बात को समझती है। अगली जो हमारी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, उसमें यह है कि अगर कोई इंसान रेप के इंटेंशन से कोई एक्ट करे, तो विक्टिम या फिर कोई और इंसान भी ऐसा होता हुआ देखता है, तो रेपिस्ट की जान लेने का अधिकार है उसके पास कानून में। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो है इंटेंशन, ना कि रीजनेबल एप्रीहेंशन। तो किसी का इंटेंशन, माइंड के अंदर का इंटेंशन हम झांक के तो देख नहीं सकते, तो बेशक यहाँ पे वर्ड नहीं है, लेकिन सेंस वही है। उसके एक्ट से हम पहचानेंगे, रीजनेबली हम एप्रीहेंड करेंगे कि उसका एक्ट क्यों है और किस लिए है, उसी से हम उसका मेंस रे समझ पाएंगे, और फिर हम
अपना प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर पाएंगे। फोर्थ जो कंडीशन है, अगर कोई इंसान अपने अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए किसी इंसान को शिकार बनाए तो तब भी उस इंसान की जान ले जा सकती है। अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस को हम समझते हैं सेक्शन 377 में ये दिया हुआ था। उसमें कहा था कि अगर एक मेल दूसरे मेल के साथ या फीमेल दूसरी फीमेल के साथ रेप करने की कोशिश करे तब उसे रेप नहीं कहेंगे, अननेचुरल कहेंगे, वो नेचुरल नहीं है, अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर है। तो अननेचुरल लस्ट की कैटेगरी में उसे हम डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट आया कुछ समय पहले कि अब ये अननेचुरल नहीं है। तो ऐसे ऑफेंसेस क्या अननेचुरल लस्ट की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर मैन के साथ रेप कमिट हुआ है एक मेल पर्सन के साथ, तब उसे रेप में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक अजम्पशन है कि अ मैन कैन नॉट बी रेप्ड, और अननेचुरल वो है कि नहीं ये अभी एक ग्रे एरिया है लॉ में, येट टू बी सॉल्व्ड। फिफ्थ जो कंडीशन है हमारी वो है, इसमें मैं आपको जो मैंने शुरुआत में सिचुएशन पूछी थी आपसे उसका भी आंसर दूंगा मैं आपको। इसमें यह है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को किडनैप करने की कोशिश करे या फिर एबडक्ट करने की कोशिश करे तब भी उस इंसान की जान ली जा सकती है। एबडक्शन और किडनैपिंग में क्या फ़र्क है, इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि जिसे आप किडनैपिंग समझते हैं असलियत में, जो मूवीज में दिखाते हैं, वो असली में एबडक्शन है। और किडनैपिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अभी आप एक ही समझ लीजिए। अगर कोई इंसान किडनैप करने की कोशिश करे तब भी उसकी जान ले जा सकती है। अब मैं आता हूँ अपने वाली सिचुएशन में, लेकिन उससे पहले एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक वैन रुकी आपके सामने, आपने देखा कुछ लोग आपको अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने 2 उंगली करी, किसी की आंख में मारी और आप भाग गए। बाद में मालूम पड़ा कि आंखों से खून बहने की वजह से या फिर पेन की वजह से उस इंसान की जान चली गई, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिफेंस मिलेगा इसके अंदर। तो अब उस केस में चलते हैं जो मैंने शुरुआत में किया था कि मैंने उस इंसान की जान ले ली जो उस लड़की को बचा रहा था, तो उसमें क्या होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को पॉज करके मैं पढ़ूंगा, मैं तो बता ही रहा हूं इसका आंसर। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लॉ में कि सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ द केस एंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस इज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट और द जज। तो अगर मैं वकील हूं या मैं अपना ही केस लड़ रहा हूं, मैं किस तरह से आर्ग्यू करता मैं ये बता देता हूं आपको। मैं ये कहता, सबसे पहला क्वेश्चन, मर्डर है कि नहीं। मर्डर में जो मेन एसेंशियल है दैट इज इंटेंशन। जिसे मैंने मारा मैं उसे जानता नहीं, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं उसे मारने का। मैंने बस देखा कि वो उस लड़की को कहीं किडनैप ना कर ले, लड़की को बचाने के इंटेंशन से मैंने उसकी जान ली। सारा काम मैंने गुड फेथ में किया, कोई मेरा माल इंटेंशन नहीं था, मैंसरिया नहीं था उसके पीछे, इसलिए मर्डर तो नहीं है किसी भी हालत में। टेक्निकलिटी का है, कहीं एक डेथ बाय नेग्लिजेंस तो नहीं है 304A सेक्शन में। मैं ये जवाब देता कि जो मेरा एक्ट था उसके पीछे मेरा रीजनेबल एप्रीहेंशन था, और रीजनेबल एप्रीहेंशन मीन्स एक ऐसा एप्रीहेंशन विच इज बैक्ड बाय रीजन। मेरे पास रीजन था उस इंसान को मारने का, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं उसके पास जाऊं, उसे पूछूं हेलो सर आर यू किडनैपर और नॉट, ऐसे करके पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूरी पे था। जैसे ही मैं जाता वैसे ही वो लड़की को जब तक लेके जा चुका होता, अगर वो असली में किडनैपर होता तो। और आप खुद सोचिए, अगर वो असली में किडनैपर होता और मैं उस आदमी को नहीं मारता, उस लड़की को वो किडनैप कर लेता, उस केस में क्या मेरी ये पार्ट पे नेग्लेक्ट करना नहीं होता, ये मेरे पार्ट पे। और मैं उस समय पुलिस को भी फोन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जो करना है बहुत स्पीड में करना है। तो उस मेरे एक्ट के पीछे रैशनैलिटी थी, लॉजिक था, ना कि रेकलेसनेस। रेकलेसनेस नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ भी चीज़ नेग्लेक्ट कर दी हो, नेग्लिजेंट नहीं था मेरे पार्ट पे, इसलिए डेथ बाय नेग्लिजेंस भी नहीं है, इसलिए मुझे डिफेंस मिलेगा। देयर इज मतलब मर्डर हुआ लेकिन डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस मुझे यहाँ पे मिलेगा। 6th कंडीशन है हमारी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर कोई इंसान आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करे या बंद करने की कोशिश करे, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक वॉशरूम में हैं, आपने देखा कुछ लोग आए हैं, आपको वहाँ पे लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कैद करने के इंटेंशन से, तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ बंद हो गया तो फिर मैं किसी पुलिस वाले को फ़ोन तो कर नहीं पाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा यहाँ पे। तो आपने वहाँ से बाहर निकलने के लिए, जिससे वो लोग आपको लॉक ना कर पाए, आपने उनसे हाथापाई करी, उस हाथापाई में कोई मर आ गया, तब भी आपको डिफेंस मिलेगा। हमारा जो अगला जो 7th कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन है, वो ये है कि अगर कोई इंसान एसिड फेंके या फेंकने की कोशिश भी करे तब भी उस इंसान की जान ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक क्वेश्चन आता है जिसे मैं एक मासूम सा बदमाश क्वेश्चन कहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि नींबू का रस भी तो एसिड है, अगर कोई नींबू का रस फेंके
या एप्पल साइडर विनेगर फेंके तब भी क्या उसकी भी जान ले सकते हैं? लॉजिकल तो नहीं है ये। तो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इस कंडीशन में कि उसके एसिड फेंकने की वजह से आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाएगा, हो सकता है आंख ना रहे, हो सकता है कान ना रहे, हो सकता है नाक ना रहे। तो उस केस में आप उसकी इंसान की जान ले सकते हैं। जब मैं ये पूरा पढ़ रहा था सेक्शन 100 तो मेरे मन में एक सवाल आया कि हमारे देश में एक कानून और है कि हम पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठा सकते, बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस भी दिया हुआ है। तो अगर ये दोनों कानून भिड़ जाए, पुलिस वाला ही ऐसी हरकत करे, तब क्या हम पुलिस वाले पे हाथ उठा सकते हैं? क्या हम उसकी जान ले सकते हैं या नहीं? उसी केस में डिफेंस के पर्पज से, बदला लेने के पर्पज से नहीं, डिफेंस के पर्पज से क्या हम उसकी जान ले सकते हैं? मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी को जानना चाहिए। वो वीडियो छूट ना जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, और थोड़ी हेल्प आप भी कीजिए मेरी लीगल अवेयरनेस फैलाने में सोसाइटी में। इस वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू।